ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवती नष्टकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदासजी अधिकारी ते नामिने गुरु महाराज की जय। तो आज हम कर रहे हैं स्कंद 1 अध्याय 5 श्लोक संख्या 17 तक हमने पहले किए थे। तो 18 से बहुत सुंदर श्लोकास हैं, अपने किए होंगे में भी फ्राइडे को। तो मैं सोचती हूँ थोड़ा सा उनका रिपीटिशन कर लेते हैं। तो श्लोक संख्या 18 1.5.18 तस्यैव हेतो प्रत्यतेत कोविदो न लभ्यते यद्भ्रमताम् उपयद्धः तत् लभ्यते दुःखवदन्तः सुखं कालेन सर्वत्र गंभीर रहसा। जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा तत्व ज्ञान में रुचि रखने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि वे उस सार्थक अंत के लिए ही प्रयत्न करें जो उच्चतम लोक ब्रह्मलोक से लेकर निम्न लोक पाताल लोक तक विचरण करने से भी प्राप्त नहीं है। जहां तक कि इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले सुख की बात है, वह तो काल क्रम से स्वतः प्राप्त होता है, जिस प्रकार हमारे चाहने पर दुख हमें मिलते हैं। तो ये बहुत सुंदर बात है। प्रयास किसके लिए करना है? हम प्रयास करते हैं सुखी होने के लिए। तो यहाँ भागवतम कहती है प्रयास करना है उस चीज के लिए जो अपने आप नहीं मिलती। जो अपने आप मिल जाती है उसके लिए क्या प्रयास करना? उसके लिए तो केवल बने रहना होता है ना। देखिए दोनों चीजों में बहुत सुंदर अंतर है। बने रहना मतलब एक पिता की प्रॉपर्टी पर हमारा उत्तराधिकार है। तो अगर हम उन पिता के साथ उनके पुत्र बन के रहते रहेंगे एज इट इज, जैसे हम हैं वैसे ही रहेंगे, तो पिता का उत्तराधिकार हमें मिल जाएगा, है ना। परंतु किसी दूसरी चीज को प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। तो यहाँ हम देहात्म बुद्धि में फंस गए हैं और हम अपनी देह के लिए जो भी चाहते हैं वो हमें स्वतः मिल जाता है, वो अपने भाग्य के अनुसार हमें प्राप्त हो जाता है। तो उसके लिए हमें प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो प्रयास क्या करना है? प्रयास ये करना है कि हम अपने आप को आत्मा समझें और आत्मा का जो स्वतः प्राप्त होने वाला उत्तराधिकार है उसे ग्रहण कर ले। आत्मा को भी उसका उत्तराधिकार स्वयं प्राप्त हो जाएगा यदि हम देहात्म बुद्धि से बदल गए। तो यदि हमने ये सोचना प्रारंभ कर लिया कि मैं आत्मा हूं और मैं भगवान कृष्ण का अंश हूं, तो उस उत्तराधिकार में हमें मुक्ति गोलोक धाम अपने आप प्राप्त हो जाएगा। तो केवल ये समझने का अंतर, यही हमारा प्रयास है जो हमें जीवन पर्यंत करना है। और अंत समय में हमारा जब परीक्षा होगी तो हम देह हैं, देह के संबंधियों को देख के छोड़ के जा रहे हैं, ये टेस्ट है, या हम आत्मा है कृष्ण के पास जा रहे हैं और हम प्रसन्न हैं, ये टेस्ट है। तो यदि पास हैं तो वहां गए, यदि फेल हैं तो यहीं छूट गए, है ना। तो इसलिए प्रयास किसको करना है? जो स्वतः प्राप्त नहीं हो रहा, यानी देहात्म बुद्धि में जो प्राप्त नहीं हो रहा कि मैं आत्मा हूं, इस बुद्धि को स्वतः प्राप्त करना है। इसके अगले श्लोक में कहते हैं, श्लोक संख्या 18 न वै जनो जातु कच्चनाव्रजेत मुकुंद सेवी अन्यवतंग संस्कृतिम स्मरण मुकुंदांग्री उपगृहणम पुनः विहातुम इच्छेत नारस ग्रह जना। हे प्रिय व्यास, यद्यपि भगवान कृष्ण का भक्त कभी कभी किसी कारण से नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे दूसरे सकाम कर्मियों की तरह भव चक्र में नहीं आना पड़ता, क्योंकि जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों का आस्वादन एक बार किया है, वह उस आनंद को पुनः पुनः स्मरण करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। अब याद करके देखिए, हमें चाहे अभी भगवान के चरण कमल का रस प्राप्त ना हुआ हो,
परंतु हम अपना आध्यात्मिक जीवन याद करें तो हमें वो पहला ट्रिप जब हम वृंदावन गए थे, हमें कितना आनंद हुआ था, हम अनुभव कर सकते हैं। वो पहली बार जब हम गुरु महाराज का दर्शन किए, उनकी बात हमें समझ में आई, तब हम कितने आनंद में थे, वो हम उसने हमारा जीवन बदल दिया, तो हम शेक हो गए। तो वो आनंद हम कभी नहीं भूल सकते, इसीलिए तो हम इस पथ पे आगे बढ़ गए। तो जिनको इससे उच्च रस मिल चुका है वो कैसे वापस जा सकते हैं? कभी कभी किसी मजबूरी की वजह से हो सकते हैं वो दिखाई दें कि वे ऐसा नहीं कर रहे, परंतु नॉर्मल ऐसा नहीं है। इसके अगले श्लोक में कहते हैं, श्लोक संख्या 20 में, इदम ही विश्वम भगवान इतरो यत जगत स्थान निरोध संभवा तत्हि स्वयं वेद भवान तथापि ते प्रादेश मात्रम भवता प्रदर्शितम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं विश्व स्वरूप हैं, तथापि उससे निर्लिप्त भी हैं। उन्हीं से यह दृश्य जगत उत्पन्न हुआ है, उन्हीं पर टिका है और संहार के बाद उन्हीं में प्रवेश करता है। तुम इसके विषय में सब जानते हो, मैंने तो केवल सारांश भर प्रस्तुत किया है। तो नारद जी क्या कह रहे हैं? तुम जानते हो, तत् ही स्वयं वेद, तुम स्वयं जानते हो, क्योंकि तुम्हारा स्वरूप ही है, तुम भगवान के ही अवतार हो, तुम स्वयं जानते हो ये सब, फिर भी मैंने क्यों बताया तुम्हें? क्यों बताया? क्योंकि तुम मिक्स कर गए थे। तो गुरु की इंपॉर्टेंस क्या है? चाहे भगवान स्वयं अवतरित हो, तब भी भगवान ने गुरु धारण किया। अब देखिए, राम जन्म में, कृष्ण जन्म में, और भी बहुत सारे जन्म जब भगवान ने लिए, गुरु धारण किए, है ना। यहाँ व्यासदेव, व्यासदेव यानी कृष्ण द्वैपायन व्यास उनका नाम हुआ, कृष्ण द्वैपायन व्यास। उनका अवतार ही किस लिए हुआ? वेदों का संकलन करने के लिए। फिर भी क्या कहा गया? गुरु धारण करो। नारद जी ने गुरु रूप में आकर उनको शिक्षा दी। तो कितना इम्पोर्टेंट है गुरु होना लाइफ में। यहाँ कहा गया है, व्यक्ति विहीन विश्व स्थिति भी मुकुंद है, क्योंकि यह मुकुंद की शक्ति का प्राकट्य है। तो जगत स्थान निरोध संभवा, जगत पालन और संहार सब कुछ कौन कर रहे हैं? भगवान कर रहे हैं। चाहे वो विश्व रूप के रूप में करें, चाहे वो निर्गुण रूप में करें, निराकार रूप में करें, परंतु कर कौन रहा है? भगवान ही कर रहे हैं। तुम ये जानते हो और इसके अनुसार तुम कार्य करो। उन भगवान को प्राप्त करने की विधि बताओ जिन भगवान के ऊपर ये सब कुछ टिका हुआ है। तो कहते हैं, केवल रुग्ण दशा में ही एक मूर्ख व्यक्ति भगवान होने का दावा कर सकता है, अदरवाइज भगवान के गुण इतने हैं, इतने महान हैं कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता मैं भगवान हूँ। तो उन भगवान के बारे में लोगों को बताओ, ताकि मानव जगत का पूर्ण रूप से कल्याण हो। तो श्लोक संख्या 21 में कहते हैं, त्वमात्मनात्मानमवेहि अमोघदृक् परस्य पुंसा परमात्मनः कलम् अजं प्रजातं जगत् शिवाय तं महानुभावाभ्युदयोऽभिगण्यताम्। तुम में पूर्ण दृष्टि है, तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान सकते हो, क्योंकि तुम भगवान के अंश के रूप में विद्यमान हो। यद्यपि तुम अजन्मा हो, लेकिन समस्त लोगों के कल्याण हेतु इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हो। अतः भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अधिक विस्तार से वर्णन करो। तो तत् उस महानुभाव यानी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, अभ्युदय लीलाएं, अधिगण्यता विस्तार से बताओ। तो डायरेक्ट निर्देशन क्या है? एक गुरु का जो निर्देशन होता है उसको समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है। गुरु महाराज एक बहुत सुंदर हमें कथा बताते हैं। एक बार एक व्यक्ति जा रहा था, तो एक घोड़े पे एक व्यक्ति जा रहा था, तो दूसरे व्यक्ति ने उसको कहा कि मैं आपके शरणागत हूँ, आप मुझे गुरु बना दीजिए।
तो उन्होंने कहा ठीक है, साधु थे, उन्होंने कहा ठीक है तुम चलो हमारे साथ साथ। तो व्यक्ति घोड़े के साथ साथ चलने लगा। अब थोड़ी दूर जाने के बाद उन महात्मा को प्यास लगी, तो वो ढूंढने लगे कि अब मेरा कमंडल था, मैंने घोड़े पे टांगा था, वो कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। जब वो ढूंढ रहे थे तो उस व्यक्ति से पूछा कि तुमने मेरा कमंडल कहीं देखा है? कह रहा है महाराज वो तो पीछे रास्ते में गिर गया। तो उन्होंने कहा तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आपने बोला ही नहीं था कि बताना है। तो तुमने उठाया क्यों नहीं? आपने कहा ही नहीं था कि उठाना है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, घोड़े पे सारा मेरा सामान लदा हुआ है, अगर घोड़े से कुछ निकल के गिरे तो तुम उठा लेना, क्योंकि वो हमारे काम का होगा, हमारे ही सामान होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब आगे चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, कुछ समय बाद घोड़े ने क्या कर दिया, लीद कर दी। अब वो व्यक्ति वो लीद को उठा रहा है कि घोड़े से ही तो गिरी है निकल के, तो ये अवश्य ही गुरु के काम की होगी। ऐसा नहीं है, यदि हम गुरु बना रहे हैं तो उनकी बात को समझने में अपनी बुद्धि लगा, अपनी बुद्धि उनकी इंस्ट्रक्शन को समझकर फॉलो करने में लगानी। अपनी बुद्धि उनकी बात को उलटने या काटने में नहीं लगानी, उनकी बात को समझ के उसको कैसे अप्लाई करना है उसमें लगानी है ना। तो नारद जी बहुत सुंदर उपदेश दे रहे हैं, और उन्होंने अपने उपदेश को इतना क्लियर कर दिया, तुम्हें कृष्ण की लीलाओं का विस्तार करना है, कृष्ण की लीला के बारे में लोगों को बताना है। यदि तुम पवित्र पतित जीवों का उद्धार करते हो, उसके लिए अवतरित हुए हो, तो वही काम तुम्हें करना है ना। क्या? पतित, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, पतित तथा विस्मृत जीव भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा से विच्छिन्न रहते हैं, उनको वापस सेवा में लगाना है। तो सेवा में कैसे लगेंगे? जब भगवान की लीला कथा सुनेंगे और पुनः उसका उच्चारण करेंगे तो वो धीरे धीरे सेवा में लग जाए। तो इसके अगले श्लोक में कहते हैं, श्लोक संख्या 22, इदम ही पुंसः तपसा श्रुतस्य वा सुविष्टस्य सुक्तस्य च बुद्धि दत्तयो अविच्युत अर्थ कवि भी निरूपिता यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। विद्वान मंडली ने यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञ, दान, स्तुति, जप का अचूक प्रयोजन उद्देश्य उत्तम श्लोक भगवान की दिव्य लीलाओं के वर्णन में जाकर समाप्त होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है और ये हमें समझना चाहिए। कुछ कुछ लोग कहते हैं हम तो इतनी तपस्या करते हैं, है ना, मतलब पूरा एकादशी निर्जल रखते हैं, सारी की सारी एकादशियां निर्जल रखते हैं। और करते क्या है, क्योंकि निर्जल रखा होता है ना, या तो मूवी देखने चल जाते हैं या सो जाते हैं, पूरा टाइम सोते रहते हैं। निर्जल रखा है ना भाई, बॉडी में एनर्जी तो होती नहीं, तो फिर क्या करें। कुछ लोग कहते हैं हम तो इतने वेद पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, लगातार पढ़ते जाते हैं, वेद अध्ययन करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं यज्ञ करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं दान दान ही दान करते रहते हैं, ये दान कर दो, ये दान कर दो, भूमि दान कर दो, स्वर्ण दान कर दो, वस्त्र दान कर दो, विद्या दान कर दो, हर चीज का दान करते हैं। कुछ लोग स्तुति करते हैं भगवान की 24 घंटे, कुछ लोग जप करते हैं, निरंतर जप चलता रहता है 100 माला, 128 राउंड, 64 राउंड। परंतु उन सब का उद्देश्य प्रयोजन क्या है? तो यहाँ नारद जी बता रहे हैं उन सब का प्रयोजन है कि आपका मन कृष्ण की दिव्य लीलाओं में प्रवेश हो जाए, उनके वर्णन में जाकर लग जाए। यही एकमात्र प्रयोजन है। जब हम कोई भी सेवाएं कर रहे हैं, जब हम कोई जप कर रहे हैं, आरतियां कर रहे हैं, स्तुति गा रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो हमें वो तपस्या किस काम की है कि वो हमें कृष्ण के लीला में ले जाए, कृष्ण की लीला स्थली पर ले जाए, कृष्ण की लीला में क्या हो रहा है वो हम देख पाए इन आंखों से। क्या ये पहले कभी हुआ है? तो एक बहुत सुंदर रामायण जी का उदाहरण है। तुलसीदास जी जब रामायण लिख रहे थे तो लिखते लिखते एक चौपाई लिखते हैं
चित्रकूट के घाट पर चंदन घिसत, है ना, और तिलक देत रघुवीर, कि भगवान आए वहां पे और तुलसीदास चंदन घिस रहे थे, और हनुमान जी ने कहा तिलक लगाओ तिलक लगाओ, दो सन्यासी आए हैं। तो तुलसीदास जी ने उनको तिलक लगा दिया। अब वो तिलक लगा के जाने लगे तो तुलसीदास जी देख रहे हैं कि ये कौन है, ये मेरे प्रभु, ये मेरे को बड़े जाने पहचाने लग रहे हैं, बड़े सुंदर हैं, बड़े आकर्षक हैं, ऐसे संत तो मैंने कभी देखे नहीं चित्रकूट में। तो हनुमान जी कहते हैं पकड़ लो, यही है आपके इष्ट देव। यानी वो उनकी लीला में प्रवेश कर गए तुलसीदास जी। रामायण तो कब हुई थी और तुलसीदास जी रामायण कब लिख रहे हैं, परंतु वो लिखते 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 लीला में प्रवेश कर गए कि चित्रकूट में भगवान रह रहे हैं। तो वहां पे वो नहाकर आए हैं स्नान करके, और अब उनको तिलक लगाया जाना है, तो तुलसीदास उस लीला में प्रवेश कर गए। तो क्योंकि भगवान की लीला क्या है, शाश्वत है, सदैव चलती रहती है, सदैव चलती रहती है। तो यदि हम उस लीला में प्रवेश कर जाएंगे तो हमारे तपस्या, यज्ञ, दान, फल, स्तुति, जप, सबका फल हमें प्राप्त हो जाएगा। और यदि भगवान की लीला समझ में नहीं आई, उसमें प्रवेश नहीं हुआ, तो आप कितना भी कर लो, आप फिर अटके रहोगे। तो इसके अगले श्लोक में कहते हैं, पुरातीत भवे भवम मुने, दस्यास्तु कस्याश्चनन् वेदवादिनां, निरूपितो बालकेव योगिनां, शुश्रूणे प्रावृषि निर्विवक्षिताम्। हे मुनि, पिछले कल्प में मैं किसी दासी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ, जो वेदांत सिद्धांतों के अनुयायियों की, ब्राह्मणों की सेवा करती थी। जब वे लोग वर्षा ऋतु के चतुर्मास्य में साथ साथ रहते तो मैं उनकी सेवा टहल किया करता था। तो साधु संग के प्रभाव से लीला में प्रवेश हो सकता है। तो साधु संग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, है ना। अब नारद जी बता रहे हैं कि कैसे होगा। अब व्यासदेव, तुम तो शक्ति संपन्न हो, तो तुम तो कर सकते हो, परंतु एक साधारण व्यक्ति, एक दासी का पुत्र, वो भी कर सकता है साधु संग में ये चीज। तो मैं एक दासी पुत्र था, तो दासी पुत्र होने के कारण मैं क्या करता था, अपनी माँ के साथ साथ रहता था, छोटा सा था। तो मेरी माँ जो दासी का कार्य करती थी, वो ब्राह्मणों की चतुर्मास्य में एक बार सेवा कर रही थी। तो चतुर्मास्य में क्या करते थे, पहले ब्राह्मण लोग जो ऋषि मुनि होते थे वो ट्रेवल नहीं करते थे, जहां चतुर्मास्य शुरू हुआ, वर्षा ऋतु शुरू हुई, वहीं रुक जाते थे। तो चतुर्मास्य एक ही जगह बिताते थे और फिर चतुर्मास्य के बाद 8 महीने तक भ्रमण करते थे, है ना। तो कहते हैं पिछले कल्प में मैं जब दासी का पुत्र था तो क्या हुआ, मेरी माता जहां सेवा करती थी मैं उनके साथ रहा, तो मैं भी उनकी व्यक्तिगत सेवा टहल करने लगा। अब जैसे कोई छोटा सा बच्चा होता है, हम उसको कहते हैं ये रख दे, ये पकड़ा दे, ये ऐसे ये वैसे, तो नारद मुनि भी वैसे ही उनकी साथ साथ में कुछ कुछ काम करने लगे। ते मयि अपेत अखिल चपले अर्भके, दान्ते अधृत क्रीडके अनुवर्तिनी, चक्रु कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शना, शुश्रूषमाणे मुनयो अल्पभाषिणी। तो साधु संग और श्रद्धा उत्पन्न हो जाए तो क्या होता है, भौतिक जगत से अनासक्ति हो जाती है। तो उस अनासक्ति के क्या गुण है, तो कहते हैं, यद्यपि वे सभी स्वभाव से निष्पक्ष थे, किसी के प्रति विशेष आकर्षित नहीं थे वे साधु मुनि, परंतु उन्होंने क्या देखा, उन्होंने मुझ पर अहेतु की कृपा की। क्योंकि क्योंकि मैं इंद्रिय जीत था, बालक होने पर भी खेल कूदने नहीं जाता था, अनासक्त था, और साथ ही ना तो चपल था, ना ही जरूरत से ज्यादा बोलता था या निमित्त भाषी था। देखो, जहां ये गुण होंगे ना, कि बोलने की बजाय हम सुने, और जिसको सुन रहे हैं उसका मनन करें, उसका पालन करें, और व्यर्थ की इंद्रिय तृप्ति में ना लगे रहें, तो जो भक्त होगा वो आप पर अहेतु की कृपा करेगा, जो गुरु होंगे वो आपके ऊपर अहेतु की कृपा करेंगे।
जब तक आप अपने गुणों से उनको आकर्षित नहीं करोगे तब तक उनकी कृपा को आप पकड़ नहीं सकोगे। तो यदि गुरु को आकर्षित करना है तो आपको अपनी योग्यता इंक्रीज करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, या वो से योग्यता जो है उसे सेवा में लगाना होगा, ताकि वो सेवा जो है वो आकर्षण का कारण होती है। जब हम किसी की सेवा करते हैं तो वो हमारी तरफ आकर्षित हो जाता है। तो जब वो आकर्षित हो जाएगा तो फिर उसकी कृपा हमें अनुभव में आएगी। वो कृपा हमारा कार्य सिद्ध कर देगी, हमारे दोषों से हमें बचा देगी। तो क्या हुआ? उच्छी उच्छिष्टलेपाननुमोदित द्विजये सुकृत समाभुञ्जे तत् अपास्त किल्बिषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसा ततः धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। तो कहते हैं पहले साधु संग हुआ, फिर श्रद्धा उत्पन्न हुई, फिर अनासक्ति हुई, अब क्या है? अनर्थ निवृत्ति। मैं उन साधुओं की परमिशन से दिन में एक बार उनकी जूठन खा लेता था, जो उनकी पत्तलों में बचा होता था उनकी परमिशन लेकर खा लेता था। तो कई चीजें हम इस श्लोक से समझ सकते हैं। वैष्णवों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, गुरु के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। क्या मनमाना? हमारा मन कर रहा है हम चरण छुएंगे, हमारा मन तो कर रहा है कि अरे आशीर्वाद ही तो मांग रहे हैं, अरे वैष्णव का उच्चिष्ट हम छोड़ कैसे दें, हम तो जबरदस्ती ग्रहण कर लेंगे। नहीं, विद परमिशन, विद योर काइंड परमिशन। क्योंकि यदि आप जबरदस्ती करते हैं तो उसमें वो आध्यात्मिक रस आपको नहीं मिलेगा। तो ये वैष्णव व्यवहार में सबसे बड़ी सावधानी क्या है कि आप जो व्यवहार कर रहे हैं वो आपकी मर्जी का नहीं, वैष्णव पद्धति के अनुसार होना चाहिए। जैसे मुझे याद है एक बार हम गए थे गुरु महाराज के साथ, हमारे साथ एक बहुत सीनियर डिवोटी थी, ट्रिप में गए थे हम लोग। तो वहां पे रामेश्वरम में अगर आप गए होंगे तो वहाँ 22 कुंड में स्नान किया जाता है। तो जब वो 22 कुंड स्नान करते हैं ना तो सब पानी डलता जाता है, तो कुछ सर में डल गया, कुछ ऐसे डल गया, डल डल के जब हम वस्त्र बदल के आए तो उन माता जी ने अपने बाल ना खुले फैलाए हुए थे, क्योंकि गीले गीले हो गए ना बाल, तो उन्होंने फैलाए हुए थे। मेरे साथ थी वो माता जी, मैं मेरी आदत नहीं है बाल खोलने की क्योंकि मुझे बेचैनी सी होती है। तो मेरे बाल गीले थे, वैसे ही बंधे हुए थे और उन माता जी ने फैला लिए थे कि सूख जाएंगे। गुरु महाराज ने देखा तो गुरु महाराज ने उनको बुलाया, बहुत प्रिय हैं वो गुरु महाराज की, और गुरु महाराज ने बुला के बोला पहले अपने बाल बांधो फिर मेरे साथ आना। हम दर्शन करने जा रहे थे शिव जी का, जो ज्योतिर्लिंग है उनका। तो महाराज ने बोला पहले बाल बांधो, कंघी करो, प्रॉपरली बाल बांधो फिर आओ। तो माता जी ने, जी गुरु महाराज। तो मैं वहीं रुकी हुई थी, मैं मेरे आंखों में क्वेश्चन मार्क था, और गुरु महाराज को पता चलता है कि इनको समझ नहीं आई मेरी बात कि बाल बांधने क्यों गीले गीले बांध है, अगर उनको बेचैनी हो रही है तो खुले रहने दो। गुरु महाराज ने बोला खुले बाल रखने से इतिहास में पढ़ो क्या हुआ। द्रौपदी ने बाल खुले रखे, उसका पूरा कुल नाश हो गया। तो कभी भी धार्मिक जगहों पर और बड़ों के सामने बाल खोलकर नहीं आना। तो मुझे लगा अरे हम लोग क्या करते हैं, कितना अच्छा लग रहा है, मेरे बाल इतने लंबे हैं, फैशन है, बालों का कर्ल कराया हुआ है, ये है, तो हम बाल खुले छोड़ छोड़ के कहीं भी जाते हैं। और गुरु महाराज ने सिर्फ एक चीज बोली कि क्या करना है, इतिहास से सीखना है, इतिहास से सीखो, बाल खुले छोड़ने पर क्या हुआ। बस, गुरु महाराज ने हमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया। समझने की बात है, आप समझ जाओ तो ठीक है, नहीं समझ पाए तो आपकी मर्जी। तो व्यवहार कैसा, जैसा वैष्णव पद्धति में लिखा गया है। तो हमें जानना चाहिए कि वैष्णव में कैसे व्यवहार करते हैं, उनकी परमिशन से हम चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। तो जब तक वैष्णव की परमिशन नहीं होगी तब तक उनकी कृपा हम पकड़ नहीं पाएंगे।
तो उससे क्या हुआ, नारद जी कहते हैं मेरे पाप तुरंत नष्ट हो गए और मेरा हृदय शुद्ध हो गया, अनर्थ निवृत्ति हो गई। जो चीज अपने आप से साफ नहीं हो सकती वो वैष्णव कृपा से हो सकती है। और तब वेदांतियों का स्वभाव मेरे लिए अत्यंत आकर्षक बन गया। वैसा वर्षा उन वेदांतियों को भी नारद जी अच्छे लगते थे और नारद जी को भी वो वेदांती बहुत अच्छे लगते थे, है ना। तो अगले श्लोक में कहते हैं तत्र अनुहं कृष्ण कथा प्रयागताम् अनुग्रहेण अशृण्वा मनोहरा ता श्रद्धया मे अनुपदं विष्णुवत प्रिय सर्वस्य मम अभवत रुचि। तो अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी तो क्या होगा, रुचि उत्पन्न हो जाएगी। रूप गोस्वामी ने हमें 9 स्टेप दिए हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। कहाँ से आते हैं वो 9 स्टेप? ये नारद जी की कथा से आते हैं। हमने पहले पढ़ा साधु संग, फिर श्रद्धा, फिर अनासक्ति, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर रुचि, है ना। तो आगे और आने वाले श्लोकों में अलग लगाएंगे। तो रुचि हो गई मेरी किसमें, भगवान की कथा में। वो क्या कर रहे थे, हे व्यासदेव, उस संगति में उन महान वेदांतियों की कृपा से मैं उनके द्वारा भगवान कृष्ण की मनोहर लीलाएं सुन सका और इस प्रकार ध्यान पूर्वक सुनते रहने से भगवान के विषय में प्रतिक्षण अधिक अधिक सुनने में मेरी रुचि बढ़ गई। सुनने अधिक और अधिक श्रवण और अधिक लीला श्रवण और अधिक लीला श्रवण, जब तक ये रुचि उत्पन्न नहीं होगी तब तक हमारा भगवान के प्रति प्रेम नहीं होगा। कुछ लोग बोलते हैं भाव है हमारा, तो कहाँ से है भाव भाई, आज है कल नहीं होगा। तो रुचि स्टेप वाइज अगर हम हमारा आएगा तो स्थिरता आएगी, और अगर हम पहले ही कूद फांद के लास्ट स्टेप पे पहुंच जाएंगे तो बीच के स्टेप हमें खींच के नीचे गिरा देंगे, क्योंकि सब कुछ चेतन है। भक्ति में क्या है, सब कुछ चेतन है। तो नारद मुनि क्या कहते हैं, लीलाओं के श्रवण में रुचि हो गई। तो नारद मुनि इसीलिए व्यासदेव को क्या कह रहे हैं, तुम कृष्ण की लीलाओं का विस्तार करो। उसके अगले श्लोक में तस्मिन् तदा लब्ध रुचे महामते प्रिय सर्वस्य असक्लिता मति मम यया अहम एतत् असत् सत् स्वमायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे। हे महामुनि, जो ही मुझे भगवान का आस्वादन प्राप्त हुआ त्यों ही मेरा ध्यान भगवान का श्रवण करने के प्रति अटल हो गया, और जो ही मेरी रुचि विकसित हो गई मुझे अनुभव हुआ मैंने अज्ञानतावश ही स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को स्वीकार किया है, क्योंकि भगवान तथा मैं दोनों ही दिव्य हैं। तो भगवान की कथा से सबसे पहला अनुभव क्या आएगा, ज्ञान का अनुभव होगा। जो दिव्य ज्ञान है वो अनुभव में आ जाएगा, यानी भगवान के प्रति आकर्षण, भगवान का संबंध जो हमें विस्मृत हो गया है वो स्मृति हो जाएगा। तो ये है रुचि का दूसरा भाग। पहला भाग है हम श्रवण में अधिकाधिक रुचि दिखाएंगे, दूसरा वो रुचि जो है वो ज्ञान के द्वारा दृढ़ हो जाएगी, पक्की हो जाएगी। तो जब रुचि इतनी पक्की हो जाएगी तो फिर वो प्रेम के आकर्षण का कारण बन जाएगी, है ना। श्रील प्रभुपाद लास्ट लाइन में लिखते हैं, श्रवण के द्वारा नारद मुनि में जिस प्रकार से भगवान के प्रति प्रेमाकर्षण उत्पन्न हुआ वह अत्यंत प्रभावशाली होता है। तो श्रवण करते करते क्या हो गया, प्रेम का आकर्षण हो गया। इत्थम शरद प्राविश्रिको ऋतु हरे विशृण्वतो मे अनुसवम यशोमल अमलम संकीर्तयमानं मुनिभिर्महात्मभिः भक्ति प्रवृत्ता आत्मरजतम उपहार। इस प्रकार वर्षा तथा शरद दोनों ऋतुओं में मुझे इन महामुनियों से भगवान हरि की धवल कीर्ति का निरंतर कीर्तन सुनते रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ। ज्यों ही मेरी भक्ति का प्रवाह होने लगा कि मेरे रजोगुण तथा तमोगुण के सारे आवरण विलुप्त हो गए। जिन गुणों की से हम स्ट्रगल करते रहते हैं वो गुण अपने आप क्या हो गए, दूर हो गए। भगवान ने कहा माया में ताम तरंती थे, है ना।
जो मेरी शरण में आ जाता है वो माया को लांग जाता है, उसको माया के 3 गुण नचाते नहीं है। तो नारद जी को तमोगुण और रजोगुण नचा नहीं रहे, वो शुद्ध सत्व में, सत्वगुण में या शुद्ध सत्व में स्थित हो सकते हैं। क्या कारण से? देखो, दासी का पुत्र है, दासी का पुत्र मतलब निम्न जन्म, यानी तमोगुनी है ना, तमोगुनी जन्म है, फिर खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, आराम करने की व्यवस्था नहीं है, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था नहीं है, तो सत्वगुण का कोई साधन नहीं था उनके पास। परंतु साधु की कृपा से, साधु संग से क्या हो गया, उनका तमोगुण और रजोगुण अपने आप हट गया, क्योंकि वो साधु संग उन्होंने पकड़ा, अपने अच्छे गुणों को डेवलप किया, साधुओं की दृष्टि में आए, उस कृपा को पकड़कर आगे बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। तो कहते हैं तस्यैवं मे अनुरक्तस्य प्रतिश्रुतस्य हतायेन स श्रद्धानस्य बालस्य दान्तस्य अनुचरस्य च। मैं उन मुनियों के प्रति अत्यधिक आसक्त था, मेरा आचरण विनम्र था और उनकी सेवा के कारण मेरे सारे पाप विनष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में उनके प्रति प्रबल श्रद्धा थी, मैंने इंद्रियों को वश में कर लिया था और मैं तन मन से दृढ़ता से उनका अनुगमन करता रहा। तो दृढ़ता, दृढ़ता से एक साधन को पकड़े रहना है ना। क्या पकड़ा? किसी का अनुगमन करना है, किसी के अनुगत्य में रहना है, जो वो कहे वही करना है, किसी का अनुशासन के, किसी के अनुशासन में चलकर आगे बढ़ना है। तो ये लक्षण है जो भक्त की जीवन में सफलता के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा है, उनके लिए जरूरी है। क्या लक्षण है? इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी, यानी इंद्रियों को वश में रखना है, किसी के प्रति प्रबल श्रद्धा हो, उस श्रद्धा के अनुसार उसका अनुगमन में, अनुगत्य में रहना है, आचरण इतना विनम्र हो कि सारे पाप नष्ट हो जाएं, और दृढ़ता से अपने नियम जो भी आपने बनाए हैं उन पर चलते रहना, तो आप भक्त के रूप में सफल हो ही जाओगे। तो नारद मुनि ये बहुत सुंदर बता रहे हैं। ये सब हुआ कैसे? कृष्ण कथा सुनने से, बार बार कृष्ण की लीलाएं। 4 महीने तक लगातार नारद जी ने और कुछ किया ही नहीं, केवल कृष्ण की लीलाएं सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, सोचो 4 महीना लगातार साधु संग। पहले समय में जब भागवत कथाएं होती थी, आज के टाइम जैसी नहीं होती थी। इवन राधा गोविंद महाराज बोलते हैं कि जब मैंने पहली भागवत कथा करी थी तो मैं 4 घंटे सुबह कथा करता था और 4 घंटा शाम को कथा करता था। रोज 8 घंटा कथा होती थी और बाकी समय खाना पीना, नहाना धोना और गीत संगीत इसके एक्स्ट्रा होता था। आज के समय में अगर टोटल 4 घंटा भागवत कथा होती है तो उसमें 2 घंटा भजन चलता रहता है। और राधा गोविंद महाराज कहते हैं जो मैंने पहली कथा करी उसमें भजन तो था ही नहीं, भजन का तो एक्स्ट्रा टाइम अगर आप चाहो तो कर सकते हो। 8 घंटे तो केवल कथा ही कथा चलती थी। सोचो कैसी कथाएं होती थी। नारद मुनि तो और इससे पहले की बात कर रहे हैं, है ना। तो चतुर्मास्य में ऐसे नारद मुनि ने कथा सुनी कि पूरा पूरा दिन कथा चलती रही, चलती रही, कृष्ण की लीलाएं चलती रही। तो ऐसी कथा श्रवण करने से उनका जो है जीवन दिव्य हो गया। तो हम यहाँ विराम दे सकते हैं, इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। तो आपका किसी का भी कोई प्रश्न हो तो आप मार्क करके रखिए, हम फ्राइडे क्लास में क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम।